वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द इनविंसिबल जर्नी। और आज हम कोई गेस्ट को नहीं बुला रहे। आज हम बात करेंगे हमारे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के बारे में, द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इन इंडिया। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स एंड बहुत सारे स्पॉन्सर्स आज स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं। देर आर इन्वेस्टर्स हु आर इन्वेस्टिंग इन लीग्स टू मेक इट मोर प्रोफेशनल, मोर एफिशिएंट, मोर स्मूथ, एंड द प्लेयर्स कैन गेट व्हाट दे डिजर्व। इट्स बिकमिंग मोर रिवॉर्डिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के बारे में, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इन इंडिया। बहुत सारे लीग्स आपने देखे रहेंगे। फुटबॉल में इंडियन सुपर लीग, हीरो आई लीग, राइट। उसके बाद क्रिकेट में इंडियन प्रीमियर लीग, कबड्डी में प्रो कबड्डी लीग, वॉलीबॉल में देर इज रूपे वॉलीबॉल लीग। ऐसे बहुत सारे और स्पोर्ट्स है जिनके बहुत सारे लीग्स हो रहे हैं। लोग ओलंपियंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, पैरा ओलंपियंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, विमेन एम्पावर कर रहे हैं इन स्पोर्ट्स। इट्स it's a very sukhad atmosphere, it's a very good atmosphere to be in a sporting nation like this. We are trying to build a multi sporting nation, एंड ये हमारे लिए बहुत खुश नसीबी की बात है, बिकॉज हमारे फ्यूचर जनरेशन, लेटर जनरेशन के लिए स्पोर्ट्स में करियर बनाना बहुत आसान हो जाएगा। बट टॉकिंग अबाउट द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस भी है, बहुत सारे लूप होल्स भी है। सबसे पहला चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कोशिश कर रहा है कि एक स्ट्रेंथन करने in various parts, whether it's the BCCI, which is the Board of Control in Cricket, whether it's the AIFF, which is the All India Football Federation, या whether it's the Boxing Federation of India, और whether it's the Sports Authority of India। बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स इन इंडिया को स्ट्रेंथन करे ताकि द इंडस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ब्लूम, राइट। तो हमारे इन्विंसिबल जर्नी में ही बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कनेक्टेड है, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। वी हैड स्पोर्ट्स साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की है। ऐसे हम लोग बढ़ रहे हैं एज अ मल्टी स्पोर्टिंग नेशन, बट आर वी स्टिल देयर? इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। स्पोर्ट्स साइंटिस्ट आर कमिंग इन, न्यूट्रिशनिस्ट आर कमिंग इन, फिजियोथेरेपिस्ट आर कमिंग इन। प्लेयर्स अपने डाइट पे, अपने रेस्ट पे, अपने रिकवरी पे, अपने वर्कआउट में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बहुत सारे नए प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं, ग्रास रूट डेवलपमेंट हो रहा है। ग्रास रूट डेवलपमेंट हर स्पोर्ट में उतना ही ज़रूरी है जितना प्राइमरी एजुकेशन, राइट। ग्रास रूट लेवल पे बहुत सारे प्रोग्राम्स है, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स है, बहुत ज़्यादा। प्रीमियर लीग, यूके क्लब्स, यूरोपियन क्लब्स आर इन्वेस्टिंग। इंडिया में एक नया क्लब इस्टेब्लिश हुआ है, दैट इज़ द इंटरकाशी, जो उत्तर प्रदेश का क्लब है, विच इज़ द फर्स्ट प्रोफेशनल क्लब इन उत्तर प्रदेश, एंड उनके लिंक्स एथलेटिको मैड्रिड और बहुत सारे यूरोपियन क्लब्स के साथ भी है। इट्स अ वेरी टर्निंग पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। जस्ट जितना हम लोग क्रिकेट पे ध्यान दे रहे हैं, उतना हम लोग अलग अलग स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दे रहे हैं। जितना हम लोग क्रिकेट को एक, क्रिकेट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर इंडिया, एंड क्रिकेट को जितना हम लोग गौरव कर रहे हैं, उतना बाकी स्पोर्ट्स को भी गौरव कर रहे हैं, उतना बाकी स्पोर्ट्स को भी ध्यान दे रहे हैं, उतना बाकी स्पोर्ट्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। इन एवरी गवर्निंग बॉडी देर आर सम ऑफ द अदर लूप होल्स। मैनेजमेंट इश्यूज हो जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज हो जाते हैं। बीच में देर वॉज एन इशू अबाउट द स्ट्रक्चरल, द मैनेजरल स्ट्रक्चर, अबाउट द पीपल हु आर रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, अबाउट पीपल हु आर रनिंग द गवर्निंग बॉडी ऑफ मल्टीपल स्पोर्ट्स। बट इन सब में वी आर प्रोग्रेसिंग एज ए नेशन। इन सब में हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को और काबिल बना सके, और अपने आप को एक मल्टी स्पोर्टिंग नेशन बना सके, एस्टैब्लिश कर सके कि इंडिया भी एक स्पोर्टिंग नेशन बन सकती है। वी कैन compete with the big 5, the big 10 countries in the world who are in sports. फुटबॉल में रैंकिंग्स बढ़ रही है, क्रिकेट बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है, यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। इंडिया टूर ऑफ वेस्ट इंडीज़ में बहुत सारे यंगस्टर्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। करंटली फुटबॉल सैफ चैम्पियनशिप जीता हमने। तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इन स्पोर्ट्स। कबड्डी लीग्स रन होने वाले हैं, वॉलीबॉल लीग्स रन होने वाले हैं, थ्रोबॉल लीग्स रन होने वाले हैं, देर इज़ फुटसाल कमिंग अप, देर आर हैंडबॉल्स कमिंग अप, देर इज़ अ रोल बॉल कमिंग अप। आई डोंट नो इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट रोल बॉल। रोल बॉल में रोलर स्केटिंग होती है और हैंडबॉल भी होता है, ऐसा एक स्पोर्ट्स है। देर आर चेस बॉक्सिंग एज वेल, जहाँ पे बॉक्सिंग और चेस का मिक्सचर्स होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं जो ब्लूम कर रहे हैं अभी, एंड पीपल आर इन्वेस्टिंग इन टू इट। तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का जो वैल्यूएशन है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इट्स गोइंग टू गो अप टू 9,031 बिलियन बाय 2024, लाइक जस्ट इन फ्यू मंथ्स।
जस्ट इन फ्यू मंथ्स हम लोग और स्ट्रेंथन कर देंगे हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री. द ओनली थिंग विच वी नीड टू फाइंड आउट इज, आर वी रियली प्रोग्रेसिंग एज अ मल्टी स्पोर्ट नेशन, या हम लोग बस एक बड़े लीग्स बना रहे हैं, और आर वी रियली डेवलपिंग द ग्रास रूट, आर वी रियली डेवलपिंग प्लेयर्स फ्रॉम द स्क्रैच. उस बारे में बहुत वास्ट टॉपिक है, एंड बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स के थ्रू बहुत सारे प्लेयर्स को एम्पावर कर सके, बहुत सारे प्लेयर्स को आगे बढ़ा सके. इसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, द फ्रेमवर्क. द फ्रेमवर्क ऑफ द गेम्स प्लेड, द फ्रेमवर्क ऑफ द सीजन्स. फुटबॉल का सीज़न अलग रहता है, क्रिकेट का सीज़न अलग रहता है, कबड्डी का सीज़न अलग रहता है, हॉकी का सीज़न अलग रहता है. हॉकी बीइंग अ नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया, हम लोग हॉकी पे भी इतना ध्यान नहीं दे रहे, बट देर आर पीपल परफॉर्मिंग इन हॉकी एज वेल. बहुत अभी भी एक नीश बन के रखा है. But what we are trying to achieve is, and what our vision should be, is to create a multi-sport nation, not a nation which has cricket, football, kabaddi, hockey as our main sports. We should have every sport as our main sports. We should celebrate every athletes. We should celebrate every sports people. We should celebrate men, women sports. We should celebrate Para-Olympians. We should celebrate disabled sports people. बट इंडिया में ना स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं रिवॉर्डिंग नहीं है. तो हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हम ये स्पोर्ट्स को रिवॉर्डिंग कर सके, हमें स्पोर्ट्स को और काबिल बना सके, ताकि और प्लेयर्स आए एंड उनको इंजरीज के बाद भी गिव अप ना करना पड़े. दे हैव अदर स्ट्रीम्स, दे हैव अदर वेज टू परस्यू स्पोर्ट्स, दे हैव अदर वेज टू मार्केट स्पोर्ट्स एज वेल. स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ब्लूम हो रही है आजकल, जैसे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो रही है इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, इन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, इन स्पोर्ट्स साइंस, इन स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, इन स्पोर्ट्स स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग. बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है फॉर बडिंग स्पोर्ट्स पीपल और स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट्स. तो आप क्या चाहते हो कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और कैसे डेवलप होनी चाहिए? कमेंट्स में बताइए, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और हम ट्राई करेंगे कि और कंसिस्टेंट होते रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.